हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिया लर्निंग पॉइंट। तो भाई कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो भाई आज मैं आपके लिए एक फैंटास्टिक टॉपिक लेके आई हूँ जो हर टीचिंग एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है भाई, तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम अधिगम के बारे में पढ़ेंगे और जो थॉर्नडाइक ने अधिगम के सिद्धांत दिए हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो थॉर्नडाइक के सिद्धांत जानने से पहले यह जानना जरूरी है कि अधिगम होता क्या है। तो अधिगम का अगर इजी वे में इसका अर्थ देखें तो क्या होता है भाई? अधिगम का मतलब क्या होता है? सीखना। हम जो भी चीजें सीखते हैं वो सब क्या होती है? अधिगम। जैसे ये बच्चा है, अब ये खाना सीख रहा है, अब ये सीखने की एज में है ना, ये सीख रहा है, तो ये क्या है? अधिगम है। जो भी चीजें हम सीखते हैं, सीखना ये नहीं है कि हम सिर्फ पढ़ाई की बातें सीखे, नहीं, हम जिंदगी से जो भी सीखते हैं वो सारी चीजें किस में आएंगी? अधिगम में। ठीक है, तो भाई अधिगम की अगर हम परिभाषा की बात करें तो मार्गन की परिभाषा है जो विश्व विख्यात है। ठीक है, जो बहुत ज्यादा फेमस है और काफी टीचिंग एग्जाम में पूछी जा चुकी है। तो मार्गन जी ने क्या बोला है कि अभी अभ्यास या अनुभूति के परिणाम स्वरूप व्यवहार में होने वाले अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को अधिगम कहा जाता है। ठीक है, किसको कहते हैं अधिगम? जो अभ्यास के थ्रू या फिर अनुभूति के थ्रू जब हमारे व्यवहार में कुछ स्थायी परिवर्तन आ जाता है तो वो क्या कहलाता है? वो भाई अधिगम कहलाता है। अब जैसे ये बच्चा बार बार खाने का प्रयास कर रहा है, फिर ये इजीली खाना सीख जाएगा, तो क्या हो जाएगा कि इसने अधिगम कर लिया भाई, इसने सीख लिया खाना। ठीक है, तो ये तो थी भाई मार्गन की परिभाषा, आप याद कर लेना, कई बार पूछी जा चुकी है। उसके बाद आते हैं हम अधिगम के नियम। ये नियम भाई किसने दिए हैं? थॉर्नडाइक ने दिए हैं। कब दिए थे? 1920 में दिए थे। ठीक है, तो सीखने के, अधिगम के सीखने के उन्होंने दो प्रकार के नियम दिए हैं। एक तो है मुख्य नियम और दूसरा है गौण नियम। कौन कौन से हैं भाई? मुख्य नियम और दूसरा गौण नियम है। ठीक है, तो मुख्य नियम कौन से हैं? जो भाई ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो उन्होंने मुख्य नियम में लगा दी, जो कम इंपॉर्टेंट है वो उन्होंने गौण में लगा दी। ठीक है, तो भाई जो मुख्य नियम है वो कितने हैं? वो हमारे 3 है और जो गौण नियम है वो कितने हैं? वो 5 है। तो हम मुख्य नियम के बारे में पढ़ेंगे। मुख्य नियम में सबसे पहले आता है तत्परता का नियम, फिर आता है प्रभाव का नियम, फिर तीसरा आता है अभ्यास का नियम। ठीक है, तो भाई सबसे पहले कौन सा आता है? हमारा तत्परता का नियम आता है। तो थॉर्नडाइक ने क्या बोला है कि भाई इंसान कब सीखता है? जब वो कोई चीज सीखने के लिए तत्पर होता है। ठीक है, जब वो कोई चीज सीखने के लिए तत्पर होता है तभी वो कुछ सीख पाता है। और जैसे ये बच्चा है, ये खाने के लिए तत्पर है ना, ये देखो भाई इसको खाने के लिए तत्पर है, तभी तो ये सीख पा रहा है, इसको खाना सीख पाएगा। अगर इसको ये खाने की इच्छा ही नहीं होगी तो क्या ये खाना सीख पाएगा? नहीं सीख पाएगा। तो हम कब सीखते हैं? जब हम कोई कार्य करने के लिए तत्पर होते हैं। ठीक है, इसका तत्परता के नियम का यूज अध्यापक कक्षा में कैसे कर सकता है? भाई छात्रों में रुचि जगा के, अपने विषय के प्रति रुचि जगा के, उनमें तत्परता जगा के अपने जो शिक्षण है उसको प्रभावशाली बना सकता है। तो पहला नियम क्या कहता है कि इंसान कब सीखता है? जब वो कुछ भी सीखने के लिए तत्पर होता है। उसके बाद आता है प्रभाव का नियम। उसके बाद क्या आता है? प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम क्या कहता है कि कोई भी है, कोई भी इंसान है, जीव है, भाई कोई चीजें कब सीखता है? जब उसको उस चीज का कोई प्रभाव पड़ता है। ठीक है, उस चीज को वो तभी सीखता है ना। अब मान लो मैंने इस बच्चे से छीन लिया, ठीक है, इसको भूख लगी है, ये बार बार इसको प्राप्त करने की कोशिश करेगा। अगर मैं इसको ऐसे गुम कर दूं, इसको ये दिखाई ना दे, तो क्या ये प्रयास करेगा? 1-2 बार प्रयास करेगा, फिर इस चीज को स्किप कर देगा, भूल जाएगा इस चीज को। तो जब ये इस पर भाव डाल रही है तभी इसको लेने के लिए मतलब अपनी रुचि दिखा रहा है। ठीक है, अभी ये इसमें रुचि पैदा हो गई, इसने इसको फेंक दिया। ठीक है, तो ये क्या है कि
कोई भी इंसान सीखने के लिए तभी सीख पाता है जब वो कार्य उस पर कोई ना कोई प्रभाव डालता है। ठीक है, जब कोई कार्य हम पे प्रभाव डालता है तो विप्रभाव का नियम क्या कहता है कि इंसान उसी कार्य को सीख पाता है जो उस पर कोई ना कोई प्रभाव डालता है। वो प्रभाव अच्छा हो बुरा हो मगर उस पर प्रभाव डाले, ठीक है, उस कार्य को अच्छे से सीखता है इंसान। उसके बाद आता है भाई हमारा अभ्यास का नियम। तीसरा मुख्य नियम क्या है? अभ्यास का नियम। हम कोई चीज कब सीख पाते हैं? जब हम बार बार कोई कार्य करते हैं तभी उसको सीख पाते हैं ना। तो अधिगम क्या कहता है कि जब अभ्यास किया जाता है, बार बार अभ्यास किया जाता है, तभी अधिगम प्राप्त होता है। अब इसको चलना नहीं आता, जब ये परिपक्व हो जाएगा चलने के लिए तो बार बार इसको ऐसे चलना सिखाया जाएगा। बार बार हम इसको अभ्यास कराएंगे तो क्या है, फिर ये इजीली चलना सीख जाएगा। ठीक है, तो चलना कैसे सीखेगा? अभ्यास के द्वारा सीखेगा। अब ये जब 5-7 साल का हो जाएगा तभी मैं इसे टीचिंग लाइन में ले आऊंगी, तो इसको बार बार अभ्यास कराऊंगी तभी तो वो ये कर पाएगा ना। तो कोई भी चीज है वो कैसे सीखी जाती है? बार बार अभ्यास से सीखी जाती है। यह थॉर्नडाइक का तीसरा नियम। 3 मुख्य नियम है, याद कर लेने, रट लेने, समझ लेने हैं इनसे क्वेश्चन। उसके बाद आता है भाई थॉर्नडाइक के जो अधिगम के नियम है उसके गौण नियम। तो जो गौण नियम है वो कितने हैं? वो 5 हैं। गौण नियम कितने हैं? 5 है भाई। ये वैसे नेम वाइज ही पूछे जाते हैं, ज्यादा डिटेल में पूछे नहीं जाते हैं, तो आपको सिर्फ मोटा मोटा समझ लेना है कि और ये इनके नाम याद कर लें। तो 5 नियम कौन कौन से हैं? बहुअनुक्रिया का नियम, मानसिक स्थिति का नियम, इसको मनोवर्ती का नियम भी बोलते हैं, फिर आंशिक क्रिया का नियम, फिर समानता का नियम, फिर साहचर्य परिवर्तन का नियम। ठीक है भाई, ये है 5 गौण नियम। तो सबसे पहले भाई बहुअनुक्रिया का नियम आता है। तो बहुअनुक्रिया का नियम क्या है कि कोई भी जीव है जब किसी चीज को सीखता है, स्वयं करके सीखता है, तो क्या करता है? बहुत सारी अनुक्रियाएं करता है, और उसमें से जो अनुक्रियाएं लाभदायक होती है, यूजफुल होती हैं, उनको तो याद रखता है, और जो अनयूजफुल होती हैं, फालतू की अनुक्रियाएं होती हैं, उनको भूल जाता है। ठीक है, तो कोई भी चीजें सीखने के लिए बहुत सारी क्रियाएं की जाती है, उनमें से जो हमारे मतलब की होती है वो हमें याद रहती है, और जो बेकार की अनुक्रियाएं होती है उनको हमारा मस्तिष्क भूल जाता है। ठीक है भाई, ये तो बहुअनुक्रिया का नियम। उसके बाद आता है मानसिक स्थिति का नियम। उसके बाद क्या आता है? मानसिक स्थिति का नियम। मानसिक स्थिति का नियम क्या कहता है कि भाई अधिगम तभी संभव है जब हम मानसिक रूप से उसके लिए तैयार हो। ठीक है, जब हम मानसिक रूप से कुछ भी सीखने के लिए तैयार होते हैं तभी भाई हम अच्छे से अधिगम कर सकते हैं। उसके बाद आता है आंशिक क्रिया का नियम। आंशिक क्रिया का नियम क्या कहता है कि हम कोई चीजें, देखो ये बार बार फेंक रहा है। आंशिक क्रिया का नियम क्या कहता है कि हम कोई भी चीज तभी सीख पाते हैं जब हम उसके प्रति सचेत रहते हैं। ठीक है, कोई भी कार्य करने के लिए हम बहुत सारी जब क्रियाएं करते हैं जो उसके इर्द गिर्द घूमती हैं, फिर एक स्थिति ऐसी आती है कि हम सही क्रिया कर लेते हैं। ठीक है, तो ये होता है आंशिक क्रिया का नियम। उसके बाद है भाई समानता का नियम। समानता का नियम क्या कहता है कि जो चीजें हमने पहले सीखी हैं, जो चीजें हमने पहले सीखी हैं, वो सारे हमारे जो अनुभव हैं वो जब हम नई चीजें सीखेंगे तो उनमें भी काम आएंगे। ठीक है, जो चीजें हमने पहले सीखी उसके अनुभव नई चीजें सीखने में काम आएंगे। बस दोनों में कितने तत्व समान है ये बात मायने रखती है कि दोनों चीजें जो हम सीख रहे हैं उनमें कितने तत्व समान है। जितनी ज्यादा समानता होगी उतने अनुभव हमारे काम आएंगे। ठीक है, उसके बाद आता है साहचर्य परिवर्तन का नियम। उसके बाद क्या आता है? साहचर्य परिवर्तन का नियम। तो अधिगम का नियम क्या कहता है कि भाई जो अधिगम है वो हमारे व्यवहार में परिवर्तन लाता है। अधिगम क्या है? हमारे व्यवहार में परिवर्तन लाता है। अब देखो जैसे ये डेली मेरे साथ टीचिंग क्लास लेता है, तो अब देखो ये हाफ टीचर बन चुका है और ये बोल रहा है कि व्हाइट बोर्ड पे मैं स्टडी कराऊंगा। ठीक है, तो इसके व्यवहार में परिवर्तन आ चुका है, तो ये है साहचर्य परिवर्तन का नियम। ये भाई टीचर ने रोना स्टार्ट कर दिया आपके टीचर ने। तो भाई आपको समझ में आया ये थॉर्नडाइक के अधिगम के नियम है
उन्होंने मतलब कि दो प्रकार के नियम बताए, मुख्य नियम, गौण नियम। मुख्य नियम 3 है, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम। और गौण नियम 5 है, बहुअनुक्रिया का नियम, मानसिक स्थिति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, समानता का नियम और साहचर्य परिवर्तन का नियम। ठीक है भाई, तो यही था इम्पोर्टेंट। आज के लिए इतना ही। आई होप आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर कर देना भाई, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। देखो कितना परेशान करता है, फिर भी आप सबके लिए वीडियो लेके आती हूँ। तो भाई सबको जय हिंद बोलो।